हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज लाइफ स्वाति स्वप्निल फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ स्वाति द्विवेदी और आप सभी को राधे राधे। और भगवान से, माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब एंजॉय करिए अपनी लाइफ में और मेरे लिए भी यही प्रार्थना करिएगा। तो आज की वीडियो, आज है संतान सप्तमी, तो सभी माताओं को संतान सप्तमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और भगवान से यही प्रार्थना है कि सबके संतान हमेशा खुश रहे। और आज की वीडियो में यही है, मतलब संतान सप्तमी की पूजा है। थोड़ी सी 2-3 दिन जो मैं वीडियो नहीं डाली हूँ उसका भी थोड़ी यक्लिप्स है। तो आज भी मतलब मैं बोलने में मेरी सांस फूल रही है, लेकिन मैं सोची हूँ कि आज मैं डाल दूँ वीडियो क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं। तो यही है। और एक चीज़ के आने से खुशी हुई, एक चीज़ के आने से मतलब थोड़ा दुख हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। तो एक चीज़ के आने से इसलिए खुशी हुई क्योंकि वो छोटी सी नन्ही सी जान थी, चिड़िया थी, तो वो आई तो उसमें बहुत खुशी हुई। मतलब पकड़े नहीं है उसको कि मतलब कैद किया हो, कुछ नहीं, वो उसको कैद करना मतलब हमको खुद कैद हो जाना है, ऐसा रहता है। मैं तो यही मानती हूँ कि पक्षियों को किसी चीज़ को कैद नहीं करना चाहिए। तो पर अपने से आ गई, मतलब उसकी जान बचाने के लिए रख लिए थे, पर उसकी जान नहीं बच पाई, वो भी दूसरे दिन। आप समझ ही सकते हैं, मैं बोल नहीं पा रही हूँ कि क्या हुआ होगा उसके साथ। हमने नहीं किया जानबूझ के, भगवान की जो इच्छा थी वो हो गया। और उसके मतलब 1-2 घंटे बाद ही फिर अचानक से जो है हमारे कमरे में, इतना अंदर मेरा कमरा है, मतलब बाहर से 2-3, इधर से भी 1-2 रूम अंदर है, उधर से भी 1-2 रूम अंदर है, पीछे वाले से भी 1-2 रूम अंदर है, तब भी वहाँ से लेके हमारे कमरे में आ गया था। इतना लंबा सांप कि हम क्या ही बताएं, वो भी काला वाला। उसको साइलेंट स्नेक भी बोलते हैं क्योंकि वो चुपचाप जाके ना कंबल में, खटिया में, कहीं भी छुप जाता है और फिर रात में अटैक करता है। और उसका स्लो पॉइजन मतलब होता है, मतलब अगर गहरी नींद में है तो पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ, कब हुआ, ऐसा लगेगा जैसे मच्छर काटा है, तो कोई समझ ही नहीं पाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखा करिए कि मतलब सोने से पहले जो है अपना कंबल वम्बल झाड़ लें, नीचे देख लें तो सही रहेगा। हम तो बहुत ही डर गए थे, मैं क्या ही बताऊँ, मेरी आवाज़ कँप रही थी, इसलिए मैंने वहाँ पे वॉइस ओवर किया है, नहीं तो नहीं करती। पहले तो मुझे ध्यान ही नहीं आया कि मैं वीडियो बना लूँ, फिर बाद में ध्यान आया, ये ध्यान आया कि मैं शायद इसको जैसे लाइट फ्लैश ऑन करते हैं ना तो शायद रुक जाए लाइट से, तो मुझे ये ध्यान आया, तो मैंने फ्लैश ऑन किया था। फिर बाद में ध्यान आया कि अरे मैं वीडियो बना लेती हूँ इसका जल्दी से, जब तक ये बाहर गए थे बुलाने के लिए यादव काका को कि आओ देखो काका, इसको निकालो, निकल जाता है, नहीं तो मारो। फिर वैसे तो हम मारते नहीं हैं, तो कितनी बार बताती हैं कि मारते नहीं हैं, पर क्या करें, अंदर था। भगवान से हम यही मनाते हैं उन दिन दोनों जीव के लिए कि भगवान अपनी शरण में ले और अपने गढ़ों को थोड़ा अपने पास ही रखें। मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ दिन रात। और बहुत डर गई थी, सब डर गए थे बच्चे। और ईरा ने देखा था, ये इत्तेफाक हुआ कि 10 मिनट पहले ईरा चिल्लाई है सांप सांप सांप, उसने देखा था इन्वर्टर के पास। मैं आपको कल वीडियो बना के दिखाऊंगी कि कहाँ पे ईरा ने देखा था। और फिर ये भी निकले, मैं बोले देखो ईरा चिल्ला रही है सांप सांप सांप, तो गए भी हैं ये बाहर। और ये इनका ना ये तीसरी बार हो रहा है इनके बचने का कारण, मतलब 3 बार बच चुके ये। एक बार गाड़ी में, बाइक में अटैक हुआ, एक बार पैर में बाहर अटैक हुआ, और एक ये अंदर आके कमरे में ही। अब इसको अटैक ही 2 बार तो पैर में ही मतलब डायरेक्टली अटैक हुआ है, अब ये तीसरी बार मतलब अंदर आ रहा था, मैंने देख लिया। तो दवाई खा रही थी, बैठी हुई थी, अगर लेटी होती, बुखार थी बहुत तेज़, लेटी होती तो बिल्कुल नहीं देख पाती, कुछ ना कुछ हादसा हो जाता। बहुत ही बचे हैं हम लोग, तो बहुत घबरा गई, सबसे ज़्यादा बच्चों का। फिर ये भी गए हैं देखने बाहर, ईरा क्यों चिल्ला रही है, देख के आए, बोले कुछ नहीं है। फिर उसके बाद उसके 5 मिनट बाद ही अंदर आके बैठे हैं और मैं बैठ के दवाई खा रही थी, बोले दवाई खा लो, तो मैं बैठ के दवाई खा रही थी। उसी समय जस्ट देख लिया, नहीं तो गजब ही हो जाता। क्या करें, समझ में नहीं आता। भगवान भोलेनाथ सबके ऊपर कृपा बनाए रखिए, मेरे पर भी। और आज की वीडियो में यही है, बहुत बातें कर ली, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। और बोलने में भी तकलीफ़ हो रही है क्योंकि टॉन्सिल है, और सांस लेने में भी अंदर से तेज़ सांस चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है।
तो आप लोग देखिए और इन्जॉय करिए मेरी वीडियो। तो ये देखिए आप लोग, एक छोटी सी नन्ही सी जान है और इसको हमने कैद नहीं किया है, पकड़ा भी नहीं है। ये अपने से मतलब ये बाहर निकले थे तो ये टंकी में गिरी थी तो और आवाज़ कर रही थी तो उठा के लेके आए हैं और इधर उधर घुमा के भी देखे हैं कि इसकी माँ हो कहीं आसपास तो ले जाए, लेकिन नहीं थी। मैं इनको मतलब बोल भी रही थी कि ले जाइए देखिए, तो बोले मैं सब देख के आया हूँ, सर्च करके आया हूँ, तभी तुम्हारे पास लेके आया हूँ इसको अंदर। और ये इतनी मासूम और इतनी अच्छी लग रही थी ना कि क्या ही बताएं। और इसको कुछ कुछ खिलाने पिलाने की व्यवस्था मोबाइल में सर्च कर कर के दे रहे थे इसको। ये तो ऐसे चीट खाती है, इसमें मतलब मोबाइल में लिखा था। और फिर हम इसको दूध पिला रहे थे तो एक ड्रॉप से पिला रहे थे, थोड़ा बहुत पी रही थी रात में और चुपचाप शांति से सोई थी। और इसको बच्चों को सबको मालूम हुआ तो सब बहुत खुश थे और आरायना तो ज़्यादातर। और फिर इसे सभी लोग मिलने आने लगे धीरे धीरे। काजल को भी पता चला तो वो भी आई देखने कि कैसी दिख रही है। फिर इसको बाहर भी ले गए, सब कोई ले गए, सब देख रहे थे इसको। और आरायना ईरा बहुत संभाल के रखा था उस दिन। और फिर कुछ ही देर बाद ये बड़ा हादसा होने से टल गया। देखिए मैं बैठी थी, दवाई खा रही थी, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और दवाई खाने के लिए बैठी थी और वैसे ही देख लिया मैंने इसको अंदर। दरवाजे इधर जो है ना, उतनी मैं वीडियो नहीं बना पाई जब वो अंदर घुस रहा था। उसके बाद मुझे ध्यान आया कि मैं वीडियो बना लेती हूँ। और ये बहुत धीरे चल रहा था और थोड़ा सा मैंने स्लो भी किया है। और ये ना साइलेंट स्नैक है और मैं मतलब ये कहीं भी छुप के बैठ सकता था, पलंग में, कंबल में, कहीं भी। और मैंने इसको कंघी भी फेंका कि मतलब कुछ डर जाए, पीछे हो जाए, लेकिन नहीं, निकल जाए बाहर। बहुत कोशिश की भगाने की इसको कि बाहर निकल जाए, तो बाहर से बाहर ही निकाल देंगे, इसको नहीं मारेंगे। और जैसे कि नाग देवता हमारे कुल देवता हैं, मैं तो बहुत डर गई थी। भगवान ने रक्षा करी, भोले बाबा ने। और फिर उसके तीसरे दिन की वीडियो है ये, संतान सती, मतलब आज की वीडियो है ये। हमें तो पूजा करना नहीं था, हम सोचे पूजा करते नहीं है तो हम देख ही लेते हैं पूजा, क्योंकि हमारे यहाँ इसी दिन एक दादी थी, उनका इसी दिन दाह संस्कार हुआ था, इस वजह से। और तो सभी यहाँ पे बड़े मज़े से पूजा कर रहे हैं, तो मैं भी मतलब बोलते हैं कि पूजा करो या ना करो, पूजा देखने मात्र से उतना ही पुण्य मिलता है, उतना ही दर्शन करने से सब कुछ होता है। तो मैं बगल में हमारी सुधा आंटी हैं, तो हम उन्हीं के यहाँ गए थे। और यहाँ पे सब देखिए बहुत सारी लेडीज़ें हैं, 7-8 लेडीज़ें हो गई थी, चारों तरफ गोला बना के बैठी हुई हैं। तो यहाँ पे भैया, दादी, काजल, सुधा आंटी सब बैठे हुए हैं और वहाँ पे पंडित जी हैं, ये हमारे मौसा जी भी लगते हैं। तो बस अभी तो पंडित जी हैं, पूजा करा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ना सब पूजा पाठ हो चुका है, मतलब आरती हो रही थी और मैं भी बैठ के दिखा रही हूँ कि हाँ मैं भी आई हूँ यहाँ पे। फिर मैंने सबको दिखाया, क्योंकि माँ ने भी ब्लॉग बनाया है तो कॉपीराइट ना आ जाए कहीं, इस वजह से। और मैं मतलब बोलने में मुझे दिक्कत हो रही है, देखिए आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे फिर वो रक्षासूत्र, जो 7 गठान वाले संतान सतमी का जो महत्व होता है, दूरवा का, या तो दूरवा हो तो बांध लो, या तो धागा हो तो बांध लो, कुछ भी हो तो बांध लो, पर पूजा करना चाहिए। जो रहते हैं शुरू कर देते हैं तो वही यहाँ पे हो रहा है। तो वो जो 7 गांठ वाला धागा है वो बांध रहे हैं और फिर बांधेंगे, चूड़ी पहनेंगे। जो जिसकी जो कोई सोने का है, कोई चांदी का लेके आया, कोई किसी चीज़ का, वो कर लेते हैं। तो चूड़ी तो पंडित जी नहीं पहनाते हैं, चूड़ी लेडीज़ें अपने से ही पहनती हैं और ऐसे पान के पत्ते में रखते हैं। और ये देखिए सब रखे हुए हैं, यहाँ पे चढ़ाया था, पहले पूजा हुई है उनकी। और यहाँ पे किसी बात में सबको हंसी आ रही थी बहुत ज़ोर से। और फिर यहाँ पे मौसी जो हैं, भैया मौसी हैं, काजल को चूड़ी पहना रही हैं। एक दूसरे को चूड़ी पहना लेते हैं, पंडित जी नहीं पहनाते, किसी रीजन होगा कुछ तो होता है, मुझे तो नहीं पता। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और फिर उसके बाद ये देखिए चाय पानी हो रहा था, तो मौसी यहाँ पे बोली कि चाय पानी का भी वीडियो बना लो भाई। तो अनु बुआ जो है आके खड़ी हो गई कि मैं नहीं बनाने दूंगी वीडियो। तो सब उसी बात पे हंस रहे थे और सब चाय, और माँ की तो सबसे पहले चाय ख़त्म हो चुकी है, पी ली, क्योंकि उनको मैं पहले ही गरम गरम दे दी हूँ। और यहाँ
बच्चे हैं, जहाँ जाएंगे वहाँ खाना खाएंगे, टाइम हो जाएगा तो कहीं भी जाना हो। तो यहाँ पे ईरा भी खा के आए, मतलब वो खाना खा के गई है फिर भी खा रही है, क्योंकि फुग्गी खा रहा है, मतलब सूर्यांश खाना खा रहा है तो वो भी खा रही है। और ये आंटी के घर की टंकी कितनी अच्छे कमल खिले हुए थे, और आंटी की बगिया बहुत अच्छी है। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लेती हूँ थोड़ा बहुत, तो वही वीडियो बना रही थी मैं। रुक के बाकी सब चले गए हैं, ये देखिए, फिर कभी किसी दिन दिखाऊंगी। और आज की जो मेरी वीडियो है यहीं तक है। अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।